नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है। दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक होगी। आपको बताते चले कि ट्रांसजेंडर को जाति बनाने पर बिहार सरकार विवादों में घिर चुकी है। और अभी हमारे साथ मौजूद है पटना नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर रेशमा प्रसाद जी। इस मुद्दे को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। एक कोड दिया गया उन्हें, अब लोगों की पहचान और जाति की पहचान कोड के हिसाब से की जाएगी। अब आपको भी कोड दिया गया है, 22 कोड दिया गया है, किस नजरिए से देखती हैं आप इसको? नहीं, कौन से कोड की बात कर रही हैं? कास्ट कोई कोड नहीं होता है। और आपको अगर सीरियल नंबर कोई बना दिया जाए और उसमें अगर कोई नंबर दे दिया जाए तो आपके नाम के साथ में वो कोड नहीं जुड़ जाता है। ये कोड वोड की कोई जो भाषा चल रही है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है, मैं उसको एकदम से नहीं मानती और उन सब विवादों से मेरा कोई लेना नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ और मुझे किसी कोड की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरी पहचान मैं स्वयं स्थापित करूंगी। ये मुझे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया हुआ है और लोकसभा और राज्यसभा से पास हुई ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 के अनुसार दिया गया है। मुझे किसी कोड और नंबर की आवश्यकता नहीं है। हमने नंबर को तो हटा दिया। जो लोग बोलते थे थर्ड जेंडर, कोई थर्ड जेंडर नहीं। पहला कौन है, दूसरा कौन है, तब हम थर्ड जेंडर की बात करें तो हम ना कोड में है ना कोडिंग में है। हम है ट्रांसजेंडर व्यक्ति। अगर महिला है, पुरुष है तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। तो महिला और पुरुष को अगर आप एक फ्रेम में रखते हो, उस फ्रेम में हमारी जगह बनती है और वो हमारा कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। और सामाजिक रूप से अगर इस तरीके की चीजें करते हो तो निश्चित तौर पे आप सामाजिकता को भी खत्म करते हो और सामाजिक अपराध करते हो। तो राज्य सरकार से कहीं ना कहीं नाराजगी है आपकी? हमारी क्या नाराजगी होगी? राज्य सरकार 12 करोड़ लोगों को लीडरशिप करती है। हमारी पॉपुलेशन हम अपनी पहचान के अनुसार है, तो हम कम या ज्यादा की बात नहीं करती है और न ही किसी से ये की बात नहीं। हम अपनी जेन्युइन बातों को रख रही हैं कि आप इसको सुने, यह गलत हो रहा है। और अगर मैं आज इस गलत के लिए नहीं बात करूंगी, कल के इतिहास में मैं क्या जवाब दूंगी कि आप एक ट्रांसजेंडर समाज सेवी थे और आपने क्या किया। मैं अपनी जवाबदेही के लिए जरूर खड़े होकर के। क्या लगता है कि बिहार सरकार आप लोगों की सुनेगी? मैं किसी पे प्री ओपिनियन नहीं बना सकती हूँ, लेकिन अगर कोई इस तरीके की स्थितियों में आएगा कि वो संवेदनशील नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर कानून हमारे लिए भी है। क्या कुछ कहना चाहती हैं बिहार सरकार से? हमारा अनुरोध है कि आप कानून को मानिए और कानून को समझिए। ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी भी जातीय पहचान से नहीं स्थापित होंगे। उनकी स्वयं की पहचान है, उसे किसी जातीय कोडिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, उनकी खुद की जाति स्वयं निर्धारित करनी होगी। तो कोई ब्राह्मण हो, यादव हो, कुर्मी हो, चमार हो, पासवान हो या कोई भी जाति के जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, वो अपने जातियों के कोडिंग में अगर जाना चाह रहे हैं वो स्वतंत्र है। वैसे मैं बाबा साहब को मानती हूँ कि उन्होंने तो हम कम या ज्यादा की बात नहीं करती हैं और न ही किसी से ये की बात नहीं। हम अपनी जेन्युइन बातों को रख रही हैं कि आप इसको सुने, यह गलत हो रहा है। और अगर मैं आज इस गलत के लिए नहीं बात करूंगी, कल के इतिहास में मैं क्या जवाब दूंगी कि आप एक ट्रांसजेंडर समाज सेवी थे और आपने क्या किया। मैं अपनी जवाबदेही के लिए जरूर खड़े होकर के। क्या लगता है कि बिहार सरकार आप लोगों की सुनेगी? मैं किसी पे प्री ओपिनियन नहीं बना सकती हूँ, लेकिन अगर कोई इस तरीके की स्थितियों में आएगा कि वो संवेदनशील नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर कानून हमारे लिए भी है। क्या कुछ कहना चाहती हैं बिहार सरकार से? हमारा अनुरोध है कि आप कानून को मानिए और कानून को समझिए। ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी भी जातीय पहचान से नहीं स्थापित होंगे। उनकी स्वयं की पहचान है, उसे किसी जातीय कोडिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, उनकी खुद की जाति स्वयं निर्धारित करनी होगी। तो कोई ब्राह्मण हो, यादव हो, कुर्मी हो, चमार हो, पासवान हो या कोई भी जाति के जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, वो अपने जातियों के कोडिंग में अगर जाना चाह रहे हैं वो स्वतंत्र है। वैसे मैं बाबा साहब को मानती हूँ कि उन्होंने कहा था एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, वेयर इज द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, आई एम जस्ट नॉट सीइंग। तो ये थी हमारे साथ दोस्ताना सफर की संस्थापक रेशमा प्रसाद जी, जिन्हें किसी कोड की जरूरत नहीं है, जिन्हें किसी जाति की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार से क्या कुछ अनुरोध करती हुई दिखी है रेशमा प्रसाद जी, वो भी आपने सुना। तो फिलहाल